15 अगस्त का दिन इंदौर शहर के लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं था। लेकिन सूरज और ईशा की हिम्मत और बहादुरी ने इस मुश्किल दिन को एक ऐतिहासिक जीत में बदल दिया। उनकी बहादुरी की वजह से हजारों बेगुनाह लोगों की जान बच गई। सूरज के पैर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा अपने परिवार और शहर को बचाने की खुशी नजर आ रही थी। इस घटना के कुछ दिन बाद जब सूरज की हालत थोड़ी बेहतर हुई, तब पुलिस हेडक्वार्टर में एक खास बैठक बुलाई गई। इंदौर के पुलिस कमिश्नर अपनी कुर्सी पर बैठे थे और उनके सामने सूरज और ईशा मौजूद थे। सूरज के पैर में अभी भी पट्टियां बंधी हुई थी। कमिश्नर साहब ने अपनी फाइल बंद की और सूरज की तरफ देखते हुए कहा, सूरज, तुमने और ईशा ने उस दिन जो बहादुरी दिखाई है, उसकी मिसाल पूरे पुलिस विभाग में दी जा रही है। पैर में गोली लगने के बावजूद तुमने अपनी जान की परवाह नहीं की। तुमने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं बचाया, बल्कि पूरे इंदौर शहर को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। सूरज ने विनम्रता से अपना सिर झुकाया और कहा, सर, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपने परिवार और देश के प्रति अपना फर्ज निभाया है। कमिश्नर साहब मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी देशभक्ति ने यह साबित कर दिया है कि तुम्हारे अंदर का दादा भाई सिर्फ हालात और मजबूरी की वजह से पैदा हुआ था। लिफाफा निकाला और उसे सूरज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सरकार ने तुम्हारी बहादुरी को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। यह तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर है। इस शहर को दादा भाई की नहीं, बल्कि एक होनहार ऑफिसर की जरूरत है। तुम फिर से इंदौर के आईएएस अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जा रहे हो। यह सुनकर ईशा और पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है। जब जेल में बैठे आईपीएस आकाश के हाथों में सुबह का अखबार आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अखबार के पहले पन्ने पर सूरज और ईशा की मुस्कुराती हुई तस्वीर छपी थी और हेडलाइन में लिखा था, दादा भाई फिर से बने शहर के रक्षक। सरकार ने फिर से सौंपा सूरज को इंदौर के आईएएस का पद। यह खबर पढ़ते ही आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में अखबार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा, जिस सूरज को बर्बाद करने के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह आज फिर से उसी मुकाम पर पहुंच गया। अब आकाश ने अपनी जेब से एक सूरज की तस्वीर निकाली और कहा, सूरज, तूने दादा भाई का चोला उतारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने मेरी वर्दी और मेरा गुरूर छीना।